जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य रस आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 18 तक देख चुके हैं। प्रश्न नंबर 19, पहला प्रश्न है, जो विषय वस्तु परिस्थिति अस्थायी भावों को उद्दीपित करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं उद्दीपन भाव। यानी जो विषय वस्तु या परिस्थितियां अस्थायी भावों को उद्दीपित करें अर्थात उसे तेजी प्रदान करें उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे शांत रस के लिए सत्संग, तीर्थाटन, धर्मोपदेश इत्यादि। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव की किस भेद से है? तो डी है संचारी भाव। व्याख्या है, आश्रय के चित्त यानी हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे रस्सी से भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, जड़ता, उन्माद आदि भाव संचारी भाव हैं। संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते और बिगड़ते हैं। अतः स्पष्ट है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध संचारी भावों से है। वाणी और अंगों की अभिनय द्वारा जो प्रकट हुए हैं तो ये अनुभाव है। व्याख्या देखते हैं, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हों वे अनुभाव हैं। मानव मन में अस्थायी भावों के जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं भी उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम अनुभाव कहते हैं। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति चिल्लाने भागने लगे तो उसकी यह शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाएगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अनुभावों के भेद के विषय में आचार्यों में मतभेद है। भरत मुनि ने अनुभावों के 3 भेद वाचिक, आंगिक और सात्विक भरत मुनि के अनुसार है। भानुदत्त ने इसके 4 भेद माने हैं और उनके नाम भी आचार्य भरत से कुछ भिन्न दिए हैं, जैसे कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। अगला है, तन की चेष्टाओं को कायिक अनुभाव माना जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आश्रय द्वारा भ्रूण संचालन, कटाक्षपात आदि क्रियाएं करना कायिक अनुभाव है। इन अनुभावों को उत्पन्न करने के लिए आश्रय को यत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें यत्नज अनुभाव भी कहते हैं। इसकी संख्या अनिश्चित है। आगे है, मन चेष्टाएं मानसिक अनुभाव कहलाती हैं। अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद आदि की उद्वेलन को मानसिक अनुभाव कहते हैं। मन के भाव के अनुकूल भिन्न भिन्न प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा धारण करने को आहार्य अनुभाव कहा जाता है। सात्विक अनुभाव वे होते हैं जो सहज स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। इनके उत्पन्न होने में आश्रय को कोई यत्न नहीं करना पड़ता, अतः इन्हें अयत्नज अनुभाव भी कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। स्तब्ध, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, प्रकंप यानी वेग, पथु, वर्ण्य यानी रंगहीनता, अश्रु, प्रलय, मूर्छा आदि। रोमांच किस तरह का अनुभाव है? तो रोमांच सात्विक है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें आहारी कहा जाता है। भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? तो भट्टनायक ने की है। तो यहाँ पे हम लोग व्याख्या करेंगे। आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र जो उन्होंने दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग गाद्रस निष्पत्ति, इसके व्याख्याकार अलग अलग हुए हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे आचार्य दिए हैं। आचार्य भट्टलोल्लट हैं। सिद्धांत उनका है उत्पत्तिवाद,
निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने उत्पत्ति बताया है। संयुग का अर्थ बताया है उत्पाद। उत्पाद यानी उत्पादक का संबंध। दर्शन कहाँ होता है तो मीमांसा में होता है। शंकुक ने सिद्धांत दिया था अनुमित मितिवाद। निष्पत्ति का इन्होंने अर्थ दिया है अनुमिति। अनुमाप्य यानी अनुमापक संबंध। दर्शन होता है न्याय में। भट्ट नायक भोगवाद, भुक्ति या आस्वाद। उत्पत्ति में यहाँ पर निष्पत्ति का अर्थ है भोज, भोजक का संबंध। दर्शन होता है सांख्य में। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्ति होता है व्यंजक, व्यंजय व्यंजक का संबंध होता है। वेदांत में इसका दर्शन होता है। इस प्रकार भरत मुनि की रस सूत्र में निहित संयुग का अर्थ भोज्य, भोजक, भाव, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति, आस्वाद भट्ट नायक ने माना है। प्रश्न यही था, किसने माना है आस्वाद को? तो भट्ट नायक ने। अगले पृष्ठ पे चलते हैं। वेपथु, वेपथु कैसा अनुभव है? ये है सात्विक। अगला है आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं अनुभाव। बी विकल्प सही है। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो चूंकि यहाँ विवादित दिया है, व्याख्या में ही देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प सी बताया था, यानी 4 बताया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। संभवतः विभिन्न विद्वानों में मतभेद के कारण ऐसा किया गया। यानी अनुभाव के 2 भेद होते हैं। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं, कायिक और सात्विक, यानी सी विकल्प सही है। डॉक्टर हरदेव बहारी शब्द अर्थ प्रयोग के अनुसार अनुभाव को 2 भेद होते हैं, कायिक इच्छित तथा सात्विक या अनिच्छित। इच्छित अनुभाव को साधारण अनुभव भी कहा जाता है। निम्न से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? तो ये है सी विषाद। रोमांच, कंप तथा प्रलय सात्विक अनुभवों के अंतर्गत आते हैं, जबकि विषाद मानसिक अनुभाव है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग देख लेते हैं। अनुभाव के प्रकार कायिक होता है, तो कायिक में निश्वास होता है, उच्छ्वास इत्यादि। मानसिक में मन में हर्ष या विषाद होता है। आहारी में होता है कृत्रिम वेशभूषा होता है। वाचिक में वाणी या उग्रता, मृदुता। सात्विक में स्तब्ध, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्ण, अश्रु, प्रलय। अगला प्रश्न है ज्यों ज्यों पटु झटकती हठती हंसती नचावती नैना त्यों त्यों निकट उदारहूँ फगुआ देत वैनन में कौन सा अनुभाव है? तो यह है कायिक। वो प्रस्तुत पंक्तियों में पट यानी वस्त्र का झटकना, हंसना, आँखों का नचाना या इंगित करता है यह सारी क्रियाएं सारी शरीर के अंगों द्वारा ही हो रही हैं, अतः यह कायिक अनुभाव है। अगला है आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो वह है छल। आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। ये संचारी भाव इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि यह स्थिर नहीं रहते और बीच बीच में प्रकट होकर विलीन हो जाते हैं। इनमें अस्थायी भाव की पुष्टि होती है। इनसे ही अस्थायी भाव की पुष्टि होती है। इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये 33 होते हैं। देव कवि ने छल नामक एक और संचारी भाव ढूंढ निकाला जिसे वे 34वां संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की कुल संख्या होती है, तो अभी हम लोग देखें 33 होता है, 34वां देव जी ने खोजा है छल को। संचारी भाव की कुल संख्या 33 मानी गई है। वे इस प्रकार हैं: हर्ष, चिंता, गौरव, जड़ता, विबोध यानी चैतन्य लाभ, मोह, स्मृति, मरण, व्याधि, रोग, मद, श्रम, आवेग, दीनहीनता, शंका, उत्सुकता, विषाद, त्रास, भय या व्याग्रता, मति, असूया, उग्रता, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, व्रीड़ा यानी लज्जा, ग्लानि, स्वप्न, चपलता, धृति,
अमर्ष, असहनशीलता, निद्रा, अवहितता यानी भाव का छिपाना, अप्सरा, मूर्छा तथा वितर्क। संचारी भाव की संख्या मानी गई है तो 33 है, यहाँ डी विकल्प होगा। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है तो 33 होती है, सी विकल्प सही है। आज के लिए इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।